Hello everyone, welcome back to Aryan's Fitness Factory. So today's video will be about detailed weight loss plan and calorie breakdown. So आज के वीडियो में मैं आपको कैलोरी ब्रेकडाउन कैसे करते हैं डिफरेंट मील्स में ये बताऊंगा. Before starting, I just want to ask you one question. What is calorie? कैलोरी किसे बोलते हैं आपको पता है? So calorie is a unit of measurement for energy required by our body functioning and physical activities. अगर आसान भाषा में आपको बोलूं तो जो हमारे बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी के लिए एनर्जी लगती है उसको हम कैलोरीज में काउंट करते हैं. इसके बाद अगर वेट लॉस प्लान में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, हम जितने कैलोरीज खा रहे हैं उससे ज्यादा हमें कैलोरीज बर्न करना चाहिए. ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वेट लॉस प्लान. और नेचुरली हमारी बॉडी 2000 कैलोरीज पर डे बर्न करती है, जो कि हमारे फिजिकल एक्टिविटीज और बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर होता है. मतलब अगर हम नेचुरली यहाँ से वहां मूवमेंट कर रहे हैं या चल रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी के लिए हमारी बॉडी नेचुरली 2000 कैलोरीज बर्न करती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 कैलोरीज पर डे में कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरी बॉडी नॉर्मली वहां पे जो खा रहा हूं वो मेरी बॉडी बर्न कर रही है. और जो मेरा स्टबर्न फैट मतलब जो स्टोर्ड फैट होता है उसको मेरा काम है उसको मैं वो चर्बी जो होती है उसको हमें गलाना पड़ता है. इस वीडियो में पता कर चुके हैं कि कैलोरी डेफिशिट क्या होती है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैलोरी ब्रेकडाउन इन मील्स, मतलब एक मील में हम कितने कैलोरीज खाएंगे. सो इसको पता करने से पहले मैं आपको कैलोरी प्रोपोर्शन इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताऊंगा. मतलब 1% या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरीज होती है, वैसे ही 1 ग्राम प्रोटीन और फैट में कितने कैलोरीज होती है. जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 4 कैलोरीज मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में हमें 8 कैलोरीज मिलती है. सो ये हो गया एक बेसिक प्रोपोर्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने मील्स में कितने कैलोरीज होती है. सो फॉर एन एग्जांपल लेट्स से अगर मेरे बॉडी के वेट के हिसाब से मैं कैलोरी डेफिशिएंट पे हूं और पर डे में 2000 से 2500 कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूं तो ये हो गया मेरा डिटेल चार्ट, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हो. मैंने यहाँ पे 5 मील्स में डिवाइड किया है. अगर मैं पर डे 1600 टू 2000 कैलोरीज ले रहा हूं तो मुझे एक मील में 320 से 400 कैलोरीज मैं कंज्यूम करता हूं. और ये 320 से 400 कैलोरीज मैंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में डिवाइड किया है. मतलब आप एक मील में इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, इतने ग्राम प्रोटीन खाएंगे और इतने ग्राम फैट्स खाएंगे. सो ये हो गया एक बेसिक चार्ट जहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स खाने हैं. अभी आता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या खाना चाहिए. सो बेसिक इंफॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, मतलब हमारी बॉडी के एक्टिविटीज या बॉडी फंक्शनिंग के लिए जो एनर्जी लगती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 2 टाइप के कार्ब्स मिलते हैं. एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्ब्स के अंदर हमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उसके लिए जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो बॉडी में जल्दी से अब्सॉर्ब होते हैं, जैसे कि व्हाइट राइस हो गया. और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. सो वेट लॉस प्लान में बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, ओट्स हो गया या क्यूनिया हो गया. सो ये रहा इंफॉर्मेशन ऑन कार्बोहाइड्रेट. वैसे ही प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी का मसल ग्रोथ, मसल रिपेयर या मसल मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन काम आता है. सो प्रोटीन कितना खाना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन अगर फिटनेस कर रहे हो तो प्रोटीन हमारे बॉडी का 2 गुना मतलब जो जितना हमारी बॉडी का वेट होता है उसका ट्वाइस हमें ग्राम्स में कंज्यूम करना चाहिए. मतलब अगर लेट्स से अगर मेरे बॉडी का वेट 70 केजीज हो गया तो मुझे 140 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए पर डे के हिसाब से. सो प्रोटीन में मुझे चिकन ब्रेस्ट मिल जाएगा या फिर एग व्हाइट्स मिल जाएंगे, टोफू हो जाएगा या फिर सोया चंक्स हो जाएंगे या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आजकल. सो ये सब हमें प्रोटीन में मिल जाएगा.
वैसे ही जब फैट्स होता है, फैट्स में मुझे जब 1 ग्राम फैट्स इक्वल टू 8 कैलोरीज मिल रहे हैं, तो फैट्स हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए और हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए हेल्प होते हैं, जो कि हेल्दी फैट्स होते हैं। हेल्दी फैट्स की बात करेंगे तो नट्स या फिर एवोकाडो या फिर ऑलिव ऑयल, ये सब हमारे हेल्दी फैट्स होते हैं व्हेन वी आर कंज्यूमिंग इन मॉडरेट मैनर। ऑलराइट, इसके बाद जब हम फिजिकल फिटनेस या फिर फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो फिटनेस या फिर फिजिकल एक्टिविटी प्लेस ए मेजर रोल इन फैट लॉस प्लान या फिर वेट लॉस प्लान। Physical fitness consists of two different workouts. The one is cardiovascular workout and other is strength training workout. Cardiovascular workout is known as the cardio or aerobic exercises. Cardio exercises is helping us in maintaining our heart rate and also our overall cardiovascular health. जब मैं बात करता हूं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस की, तो ये होती है जंपिंग हो गई, रनिंग हो गई, या फिर आपका स्विमिंग हो गया, या फिर आपका जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब हमें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में आती है। वैसे ही ऑन आवर अदर हैंड जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स होती है, वो होती है वेट लिफ्टिंग वर्कआउट्स या हाई इंटेंस ट्रेनिंग वर्कआउट्स। यहाँ पे मैं कार्डियोवैस्कुलर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स के बारे में इसके लिए बता रहा हूँ। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस वर्कआउट्स इज, जब हम कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट्स करते हैं तो उसी दौरान एट दैट टाइम आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म रेट इज हाई एंड आवर बॉडी स्टार्ट्स बर्निंग आवर फैट। व्हेन ऑन द अदर हैंड इन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट, जब हम वर्कआउट करते हैं, करने के बाद जब हम घर जाते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट मोड में या फिर रिकवरी मोड में होती है। मतलब जो हमारा मसल टिश्यू टेयर हुआ है जिम में, घर जाने के बाद जब बॉडी वो मसल टिश्यू को रिपेयर करती है, तब भी हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है और हमारी बॉडी फैट बर्न करने के प्रोसेस में लगी हुई रहती है। सो ये हो गया द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम और हमारे बोन हेल्थ के ऊपर। जब मैं डायरी प्रोडक्ट्स की बात करता हूं तो बहुत से लोगों को एलर्जीज होती है या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूं, बिफोर ईटिंग एनी डायरी प्रोडक्ट्स प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर या फिर चेक इफ यू हैव एनी एलर्जीज। डायरी प्रोडक्ट्स में हमें आता है लो फैट मिल्क या फिर ग्रीक योगर्ट या ऑल द प्लांट बेस्ड डायरी प्रोडक्ट्स for vegan people. So this is all about the dairy products which we have to consume in our weight loss diet. Now, hydration. Maintaining proper hydration plays a very important role in our weight loss plan. अगर हम water अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं तो this helps in maintaining our metabolism of our body in high portion. Rather than drinking any sugary drinks या फिर any processed drinks, I request you to replace this with water or herbal tea या फिर herbal drinks. This helps you in maintaining the metabolism rate of your body high, so your body burns fat faster when compared to normal exercise. So now मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जो कि वेट लॉस में बहुत काम आती है और ये मुझे बहुत हेल्प कर रही है। When we are consuming our food, please avoid distractions like watching TV या फिर using your mobile phones. When we are consuming our meal, if we use your mobile or watch TV, our mind will be distracted. So we are not focused on the meal what we are eating, which means if we are not focusing our food on our food, still feel hungry. So when we are focusing on our food, it is a mindfulness of the meal, which means it shows that how much amount of food you have consumed. So this is the major tip from my side to you. So this was all about a basic information on weight loss plan and a calorie breakdown. So my next video will be about a detailed information on carbohydrates, proteins and fats. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. And if you have any doubts, please do comment. Bye bye and take care.